तो यूएस एंड चाइना के बीच में फाइनली अब हमें सुलह होती हुई दिख रही है एंड दोनों के बीच में जो एक ट्रेड वॉर चल रहा था काफी टाइम से, एक दूसरे के ऊपर जो भर भर के दोनों टैरिफ ला रहे थे, वो फाइनली अब हमें कम होता हुआ दिखेगा। वहीं दूसरी ओर यूएस का सीबीआई डाटा निकल के आने वाला है 13 मई को एंड इसकी फोरकास्टिंग ऑलरेडी यहाँ पे कर दी गई है। उसके साथ साथ फियर ऑफ ग्रेड 70 के ऊपर आ चुका है एंड कुछ ऑल्ड कॉइन्स हैं जो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है, जिनके अंदर अच्छी बाइंग बन रही है। वो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। साथ ही उन क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा जो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछे थे। कोई सवाल आपका रह जाता है तो इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर पूछ लेना। जो भी आपका सवाल होगा वो अगली वीडियो के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। बिकॉज मेरी कोशिश यही रहती है कि जितने भी मेरे भाई हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं, जो वीडियो को चैनल को लाइक करते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनके लिए जितना मैं हो सकूं कर पाऊँ फ्री में करने की कोशिश करता हूँ। कोई प्रीमियम कोई कोर्स वगैरह मेरा अभी तक नहीं है। कोशिश यही है कि फ्री में आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। मेरी ट्रेडिंग से काम हो रहा है, आपका भी काम यहाँ पे होना चाहिए वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की ब्रेकिंग और सबसे बड़ी न्यूज़ के साथ, जो कि है यूएस और चाइना के बीच में सुलह होना। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, यूएस ने चाइना के ऊपर रिसेंटली 145% का टैरिफ लगाया था, जो कि इन्होंने 30% कर दिया है घटा के अगले 90 दिनों के लिए। वहीं दूसरी ओर चाइना ने जो 125% का टैरिफ लाया था यूएस के ऊपर, उसको घटा के 10% यहाँ पे कर दिया है। अब डेफिनेटली अगर हम बात करते हैं आने वाले 90 दिन की, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर 90 दिन के अंदर ये कुछ मिलके और डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इतना इतना टैरिफ हम लगाएंगे एंड एक सोल्यूशन परफेक्टली निकलता है यहाँ पे, तो वो मार्केट को डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट करने वाला है। अब इसका इम्पैक्ट तो पॉजिटिव ऑलरेडी हो गया मार्केट के ऊपर, बट अगर हम बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ जिसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट हमें ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा, वो है यूएस का सीपीआई डाटा। क्यों ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा? क्योंकि पॉवेल बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, 2% के नीचे आएगा, वैसे ही हम रेट कट कर देंगे। एंड डेट्स वाइज सारे लोग वेट करते हैं यूएस के सीपीआई डाटा का। इस बार जो फोरकास्टिंग करी गई है 2.4 की करी गई है, 2.2 2.3 अगर एक्चुअल डाटा निकल के आता है तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, जो कि कहीं ना कहीं ये शो करेगा कि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो अंडर कंट्रोल आ रही है एंड कहीं ना कहीं कम होती हुई हमें दिख रही है। उससे क्या होगा? उससे रेट कट के चांसेस बढ़ेंगे एंड रेट कट के चांसेस बढ़ेंगे तो मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी। डेट्स वाइज सीबीआई का जो डाटा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 13 मई को आएगा, शाम में 6 साढ़े 6 बजे निकल के आएगा। जैसा आएगा सबसे पहले आपको कौन बताएगा? सबसे पहले आपको आपका भाई बताएगा। कहाँ पे बताएगा? अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बताएगा। कैसे ज्वाइन करना है? लिंक बायो में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा। नाउ अब करंटली बात करें कि मूवमेंट क्या देखने को मिल सकता है, तो मेरा एक्सपेक्टेड मूवमेंट क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 2.3 या 2.2 निकल के आया, यानी कि 2.4% से कम निकल के आया यूएस का सीपीआई, तो मार्केट मेरे हिसाब से पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी। अगर मैं बात करता हूँ बिटकॉइन की, बहुत हायर चांसेस हैं इसके कि यहाँ पे थोड़ा बिटकॉइन साइडवेज जाए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल है साइडवेज जाए, फिर एक नया ऑल टाइम हाई फिर हमें देखने को मिल जाए। बहुत ज़्यादा इसके चांसेस बनेंगे, ठीक है। वहीं दूसरी अगर सीपीआई अगर 2.4 से ज़्यादा आता है या 2.4 के बराबर आता है, तो मेरे हिसाब से फिर भी ये चांसेस बनेंगे कि मार्केट क्रैश करे, छोटा सा क्रैश करे, ज़्यादा बड़ा क्रैश ना करे। वो क्रैश हो सकता है $1 लाख के आसपास तक का, फिर यहाँ से एक साइडवेज देके दोबारा से रिकवरी करना स्टार्ट कर दे। तो ये ऑल ओवर मेरी पर्सनली प्लानिंग है जो मार्केट के अंदर इस समय पे है, जिसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि मार्केट में रिडक्शन आना है, और वो रिडक्शन या तो $1,09,500 आएगा या फिर $1,05,700 से ऑलरेडी जो था वो आ चुका है। ये लास्ट टाइम मैंने आपको लिमिट ऑर्डर दिया था मार्क करके, अगर आपने लगाया होगा शॉर्ट यहाँ से, अभी आप प्रॉफिट में होगे, मैं बोलूँगा बुक कर लो प्रॉफिट, क्योंकि अब चांसेस बढ़ गए कि ये ब्रेकआउट हो जाए और हमें $1,09,000 के आसपास बिटकॉइन देखने को मिले। अगला जो शॉर्ट का लिमिट ऑर्डर रहेगा मेरा पर्सनली, वो $1,09,521 का है, जो कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है ना। क्योंकि फियर और ग्रिड अभी 70 के ऊपर है, तो अगर पॉजिटिव न्यूज़ भी आती है सीपीआई की साइड से भी, तब भी चांसेस के बहुत सारे रहेंगे कि पंप तो आएगा, बट इस लेवल से एक रिएक्शन शायद हमें देखने को मिल जाए। एंड अगर सीपीआई पॉजिटिव नहीं आया तो हो सकता है जहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा होगा उधर से ही रिएक्शन देखने को मिल जाए, $1,09,500 तक प्राइस जाए ही ना। तो ये था और बिटकॉइन का अपडेट। बिटकॉइन से क्या एक्सपेक्टेशन थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी, बहुत क्लियर बता दिया। बाकी क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस अभी गिरता हुआ हमें दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर ओल्ड कॉइन डोमिनेंस फॉर्म करता हुआ हमें दिख रहा है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ओल्ड कॉइन्स के अंदर हमें ज़्यादा गेंस देखने को मिल जाए। जिसमें सबसे पहले टारगेट पे जो मेरा है वो लाइट कॉइन, जिसका ईटीएफ भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कि आने वाला है। लाइट कॉइन ने अपना एक मेजर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करा हुआ है और इसका जो मूविंग एवरेज थे, चाहे 50 हो या 100 हो, दोनों के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। करंटली एक अच्छा रिटेस्ट कर रहा है, डेट फाई यहाँ पे एक अच्छी बाइंग बन सकती है। एंड लाइट कॉइन का टारगेट हम $138 का लेके चल सकते हैं इजीली। वहीं दूसरी ओर दूसरे नंबर पर जो मेरे पास है, जो बुलिश देखने को मिल रहा है, वो है बीएनबी कॉइन, जिसके अंदर बाइंग मैंने आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर ही बताई थी। बीएनबी काफ़ी बुलिश है इस समय पे, दोनों ही जो मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड इसका जो सपोर्ट एरिया है
$641 एंड $690, ये दो सपोर्ट एरियाज हैं जहाँ पे इसके अंदर एक अच्छी बाइंग बन सकती है। यहाँ से इसका जो टारगेट रहेगा वो $720 एंड $760 रह सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर। तो अगर आपने BNB बाय करा है मेरे साथ में तो $720 का पहला टारगेट मार्क कर सकते हो एंड दूसरा टारगेट $760 का मार्क कर सकते हो। बाकी चाहो तो अभी भी इसके अंदर बाइंग बन सकती है बिकॉज अच्छा ब्रेकआउट करा हुआ है एंड हम $720 का टारगेट शॉर्ट टर्म में लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें आप लोगों के क्वेश्चंस के बारे में, जो ऑल्ट कॉइन्स के बारे में आपने कमेंट्स के अंदर पूछा था उनके बारे में, बिकॉज इसमें भी एक बहुत अच्छी ट्रेड छुपी हुई है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, काफी लोगों का सवाल ये था कि भाई हम ट्रेड कहाँ पे करें। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से सबसे जो बेटर, अगर इंडिया के अंदर मैं बात करता हूँ, एक्सचेंज है जो FIU रजिस्टर्ड भी है, जहाँ पे 350 पेयर्स भी आपको मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए, वो है मोडेक्स एक्सचेंज। मोडेक्स के ऊपर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो आपको यहाँ पे यूएसडीटी बहुत सस्ता मिल रहा है। अभी करंटली अगर आप प्राइस देखोगे, एक यूएसडीटी आपको 88.44 रुपीज के अंदर मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता है। एंड यूएसडीटी बाय करने में यहाँ पे कोई फीस भी नहीं कटती, कोई TDS भी नहीं कटता। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है। दैट्स वाई जितने लोग भी स्टार्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, इनको यूएसडीटी चाहिए होता है पहले, वो मोडेक्स से जाके यूएसडीटी बाय कर सकते हैं। फिर चाहो तो आप वॉलेट में अपने ट्रांसफर कर लो एंड अगर मोडेक्स के ऊपर ट्रेड कर लोगे तो और भी आपके लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि एक तो 350 पेयर्स आपको मिल रहे हैं यहाँ ट्रेड करने के लिए, दूसरा आप यहाँ पे फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो, आप नॉर्मली यहाँ पे कॉइन्स को भी बाय कर सकते हो। बाकी मोडेक्स एक्सचेंज के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग भी करना बहुत ज़्यादा ईजी है। नॉर्मल सा लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। आइसोलेटेड ट्रेडिंग आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। लिवरेज आपको यहाँ पे 100x तक की मिल जाती है, जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। एंड सबसे अच्छी चीज़, फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर आपका यहाँ पे 1% TDS और 30% टैक्स नहीं लगता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो तो, ना कि डायरेक्टली क्रिप्टो को। डेट्स वाई आपका वो वाला रूल जो है क्रिप्टो वाला, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो आप यहाँ पे बिना 30% टैक्स, बिना 1% TDS के भी ट्रेड कर सकते हो। आपको नॉर्मल जिस भी ब्रैकेट के अंदर आप आते होगे उसके हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा, अपने CA से आप बात कर लेना। बाकी मोडेक्स के ऊपर अगर आप मेरा लिंक यूज करके अकाउंट बनाते हो तो आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। तो मेक श्योर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक दे रखा है या अपना कोड दे रखा है, उससे जाके आप अकाउंट बना लेना, ताकि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी यहाँ पे मिल पाए। ना वापस आए टॉपिक के ऊपर, बात कर रहा था मैं उन ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनके नाम आपने कमेंट्स के अंदर पूछे थे। तो सबसे पहले बात करें ICB के बारे में, इसका कमेंट्स के अंदर किसी ने पूछा था। करंटली आप देख सकते हो एक मेजर रेजिस्टेंस के पास ये जा रहा है। 6.27 से एक भारी रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है, तो एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर हम ला के यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा है गाला कॉइन, जो कि अगेन एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास अपने जा रहा है। इसके अंदर भी रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है 0.02460 से। तो यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर शॉर्ट का हम प्लेस कर सकते हैं अगर थोड़ा रिस्क आप लेना चाहते हो तो। उसके बाद फिर हमारे पास जाई कॉइन है, जो वैसे तो अभी काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से 0.1695 पे हम इसका एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जहाँ से डायरेक्शन इसके अंदर आ सकता है। बट उससे पहले तक काफ़ी बुलिश है, तो चाहो तो एक स्पॉट में बाय एंट्री भी बन सकती है। देन वी हैव वूप कॉइन, जिसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट न्यूली लिस्टेड है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। फिलहाल बियरिश है, इसके अंदर बाइंग करना रिस्की हो सकता है। देन वी हैव OP कॉइन, जो कि करंटली एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास है, बट मुझे पर्सनली लगता है ये मेजर रेजिस्टेंस तीसरी चौथी बार टेस्ट हो रहा है, तो इसके ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट है OP कॉइन में तो इसके ऊपर नजर रखना। अगर 0.91 के ऊपर ये डेली कैंडल क्लोज देता है या 4 आवर कैंडल क्लोजिंग देता है, तो इसके अंदर बाइंग हो सकती है। एंड इसका नेक्स्ट टारगेट $1.19 का लेके हम चल सकते हैं। लास्ट में वी हैव मून डैंग, जो कि एक मीम कॉइन है, बहुत तेजी से ये पंप कर रहा है। मेरे हिसाब से आपको 0.3149 के आसपास एक लिमिट ऑर्डर लगा देना चाहिए। शॉर्ट लिमिट ऑर्डर जो मैंने पर्सनली लगा रखा है वो बता रहा हूँ, आपका लगाना नहीं लगाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। बिकॉज ये लिमिट ऑर्डर अगर शॉर्ट का फिल हो गया एंड यहाँ से अगर सडन क्रैश आया, तो वो क्रैश इतना बड़ा होगा जो बहुत बड़ा प्रॉफिट हमें दे सकता है। दैट्स वाई ये शॉर्ट का लिमिट ऑर्डर मैंने पर्सनली लगाया है, इतना रिस्क लेके। बाकी आपका लगाना नहीं लगाना डेफिनेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, इसका ध्यान रखना। ये कॉइन ओवर वैल्यू हो चुका है, तो उसके अंदर जल्दबाजी में या फिर हड़बड़ी में बाइंग करने की कोशिश मत करना, वरना भारी नुकसान आपका इसके अंदर हो सकता है। बाकी अगर आपको एक डिटेल लिस्ट चाहिए कि कौन से कॉइन्स अभी पंप कर सकते हैं, अंडर वैल्यू हैं, या कौन से मीम कॉइन पंप कर सकते हैं, तो कमेंट्स के अंदर लिख देना, मुझे बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको एक डिटेल लिस्ट दे दूंगा कि कौन से कॉइन्स को मैं पर्सनली बाय करने वाला हूँ इस टाइम पे। नविंदा यही बोलूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि तभी तो आप प्रॉफिट बनाओगे, वरना प्रॉफिट कैसे बनाओगे।